Hello, my dear students. How are you all? You all are fine, right? This side your teacher Swati Singh from SS Convent School, Bhupiamo Pratapgarh. So let's start today's maths class, students. Yes, Maths Planet by Preeti Gupta. So open your books. जल्दी से न्यूमरेशन हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है, राइट? 1.2 एक्सरसाइज में टोटल कितनी एक्सरसाइज थी? टोटल यहाँ पे 1.4 तक था, राइट? और रोमन न्यूमरल्स हमारा चैप्टर 2, इसलिए तो छोटा सा चैप्टर था, ये भी हो गया। फिर एडिशन हमारा चैप्टर ये भी हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी सब्ट्रैक्शन, जिसकी एक्सरसाइज 4.1, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने आपको जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो यहाँ पे सॉल्व किए हैं। यू कैन क्विकली मैच योर आंसर्स, राइट? सही है, ओके। और यहाँ पे इसमें भी होमवर्क मिले थे, चलो देखते हैं जल्दी से। So students, here are your solutions, right, of those questions. तो solution 2 C, उसका C पार्ट आपको होमवर्क था, फिर solution 3 जिसका B, C और D होमवर्क था, right? Yes. So simple subtraction था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, okay? Yes. चलो ना, let's proceed forward. And students, यहाँ पे जो बॉक्सेस है इनको आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है? जो आंसर्स हमने निकाले वही यहाँ पे आपको फिल करने हैं। चलो, फोर्थ, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। आपको बस डिफरेंस फाइंड करना है, किसका? जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है और जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। अब आप ही बताओ, जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर है वो कौन सा है? हमने शुरू में ही सीखा था, राइट? तो यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई है। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर कौन सा हुआ? देखो 3,2 मीन्स 1 लाख, राइट? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हुआ 1 लाख। एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका क्या हुआ? 99,999, है ना? अब यहाँ पे आप ही बताओ इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा? आपको ही पता है, जब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में आप 1 ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। इसका मतलब स्मॉलेस्ट 6 डिजिट और ग्रेटेस्ट 5 डिजिट के बीच में डिफरेंस कितना है? सिर्फ 1 का, है ना? चलो निकालते हैं, लेट्स डू इट। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, ये डिफरेंस ही बोल रहा है ना। सो 0 में से 9 माइनस नहीं होगा तो ये हो जाएगा 10। यहाँ पे 9 9 9 9 और यही तो कैरी दिया, तो ये 0। सो 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 9 0, 9 में से 9 के 0 0 0 एंड 0 तो है। तो कितना है डिफरेंस? 1, ओके, यस। अब चलो फिफ्थ वाला देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या करना है? यहाँ पे आपको सिंपल इनको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे वैल्यूज लिखनी है। सारे सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी हैं। तो इसका सी और डी चलो अभी हम करते हैं, और ए और बी आपका होमवर्क होगा, ओके, यस। तो 6 जो सी पार्ट है उसमें क्या है? 6,528 माइनस 30, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। चलो देखो, 8 में से 0 गए, 8, 2 माइनस 3 नहीं होगा तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4। सो 12 माइनस 3 9, 4 एज इट इज 6, राइट? तो 6498, यू कैन राइट द आंसर, ठीक है? उसको आप बॉक्स में फिल कर लीजिएगा। चलो 9890 मीन्स 9890 माइनस 899, क्या होगी वैल्यू? चलो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 8, 10 में से 9 गए 1, 8 माइनस 9 नो, कांट हैपन, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 7। सो 18 माइनस 9 9, 7 माइनस 8 नो, नॉट पॉसिबल, तो 17 और ये हो जाएगा 8। नाउ 17 माइनस 8 9, राइट? एंड 8 as it is 8,991, okay, yes. So students, A and B part is your homework, okay? और यहाँ पे 6 ये वाले यहाँ पे डिटेल्स आप फिल कर लो, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे क्या करना है? अब देखो, आप भी जानते हो कि अगर जब दो चीज़ का हम जब सम कर जब हम ऐड करते थे, ठीक है? तो ऐड हम करते थे जब जैसे मान लो ये 4 5 प्लस 4 कितना आया? 9 आया। इसका मतलब 9 में से जब आप 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी 5 आएगा, और अगर 9 में से आप 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 आ जाएगा, है ना? वहीं अगर हम सब्ट्रैक्शन का देखें, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। अब देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो ये छोटा वाला नंबर है, मतलब जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें जब हम जो हमारा डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? ये बड़ा वाला नंबर जिसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया है ना। 4 प्लस 1 कितना होता है? 5 होता है, राइट? ठीक है, तो यहाँ पे जब हम 4 और 1 को ऐड करेंगे, मतलब ये जो छोटा वाला नंबर उसमें जो डिफरेंस आए उसको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वो बड़ा वाला नंबर जिसमें से माइनस किया। और जब ये बड़े वाले में, ठीक है, बड़े वाले में जो ये डिफरेंस है, ठीक है, बड़े वाले में नंबर में जब ये डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कौन सा मिल जाएगा? छोटा वाला नंबर जो हमने सब्ट्रैक्ट किया,
ठीक है, तो ये वाला नंबर पाने के लिए हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला नंबर है उसमें से डिफरेंस को माइनस करना है, और अगर ये वाला नंबर चाहिए तो ये जो इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है इस नंबर में से और जो हमारे पास जो डिफरेंस आए उनको ऐड कर देना है। और ये नंबर तो आपको ही पता है कैसे आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट ही करना है क्योंकि ये तो आंसर है, राइट। चलो करते हैं। सो 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा कि 5 आए, तो आपको ही पता है ये वाला नंबर चाहिए, तो इसके लिए क्या करना है, 6 में से 5 माइनस कर दो, तो 6 माइनस 5 1। अब देखो 6 में से जब 1 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा ना, है ना। अब देखो ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन है, 9 माइनस 6, ये तो सिंपल है, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3। ओके, अब देखो 3 में से कितना सब्ट्रैक्ट करो कि 1 आए। अब देखो 3 में से कितना सब्ट्रैक्ट करो कि 1 आए, इसके लिए क्या करना है, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 3 माइनस 1 2, ठीक है। और फिर अब ये वाला देखो, ये वाला नंबर जानने के लिए क्या करना है, क्योंकि किसमें से 4 माइनस करेंगे तो 1 आए, तो इसके लिए क्या करना है, 4 में से 1 ऐड कर दो, है ना। 4 में 1 ऐड करो तो क्या आ जाएगा 5। अब देखो क्या 5 में से जब 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, यस, मतलब सही है आंसर। अब देखो ये तो सिंपल दिया ही हुआ है, 7 माइनस 2 5। ओके, इजी है। चलो ये साइड मैं करती हूँ, ये वाली साइड आप करिएगा। 5 माइनस 8, ओके स्टूडेंट्स, सो 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे ये 15 हुआ है और ये हुआ है 3, ठीक है। अब देखो 15 माइनस 8 7, ठीक है। अब बताओ 3 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आए। अब आप ही बताओ, 3 तो 4 से बड़ा है ना, और ये नंबर क्या बड़ा हो सकता है, ये नंबर क्या छोटा हो, 3 से बड़ा 4 है, ठीक है, यस, 3 स्मॉलर है 4 बड़ा है। अब आप बताओ क्या ये नंबर छोटा हो सकता है डिफरेंस से, नहीं ना। इसका मतलब यहाँ पे ये जो नंबर हुआ है ये हुआ है 13, ठीक है, और ये हुआ है 2। अब बताओ 13 में से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करे कि ये है, तो उसके लिए क्या करो, 13 माइनस 4 कर दो, तो आप ही बताओ 13 माइनस 4 कितना होगा 9। तो 13 में से जब 9 माइनस हुआ तो 4 आया, राइट। अब आप बताओ 2 में से क्या 5 माइनस हो सकता है, नहीं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, और जो नंबर यहाँ आएगा उसका यहाँ पे कैरी आया है, ठीक है। तो 12 माइनस 5 कितना होगा, ये आ जाएगा 7, राइट। 12 माइनस 5 इज 7। अब आप देखो यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब 5 प्लस 3 8, ठीक है। अब यहाँ पे 8 आएगा, अब यहाँ पे अगर 8 आया इसका मतलब यहाँ पे था क्या एक्चुअली 9, क्योंकि वही तो 9 इधर उसी 9 ने यहाँ पे कैरी दिया, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो आता क्या 5 प्लस 3 8, लेकिन इसी 8 का एक इधर कैरी गया, राइट, है ना। मतलब 5 प्लस 3 8 ये तो तब आया ना, मतलब ये जो है ये तो आपका एंड रिजल्ट आया, मतलब इसके पहले जो नंबर था उसने एक इसे कैरी दिया, इसका मतलब इसमें +1 कर दो, राइट। तो 8 + 1 किया तो 9 हो गया, तो 9 माइनस 3 अब 5, ठीक है। अब और ये क्यों आया पता चला ना, क्योंकि इसमें से ये एक इधर कैरी गया, ये 8 है, ठीक है। अब देखो अब 8 माइनस 3 सिंपल 5, ओके, यस, डन, क्लियर है ना। अभी हम और एक करेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब बताओ 2 में से क्या माइनस हो कि 9 आए, तो 2 में से बताओ 2 बड़ा है या 9, ऑफ कोर्स 9, और क्या ये 2 छोटा, तो क्या छोटे में से और कौन सा नंबर माइनस कर दोगे कि 9 आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे ये 12 हुआ है, इसने इसको कैरी दिया है। अब बताओ 12 में से क्या माइनस हो कि 9 आए, 12 माइनस, राइट, 3, 12 में से जब 3 माइनस होंगे तो 9 आ जाएगा। अब बताओ क्या 4 में से 6 माइनस होगा, नहीं, इसका मतलब 14 में से 6 माइनस हुआ है तभी जाके 8 आया है। अब बताओ इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर है उसने इसको कैरी दिया, राइट। तो यहाँ पे हम देखो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसमें हम +1 कर देंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब बताओ 9 + 4 कितना होता है, 9 + 4, ठीक है, 9 + 4 होता है 13। अब देखो ध्यान से देखो 9 + 4 अगर 13 होता है, लेकिन क्या यहाँ पे 13 आएगा, नहीं, इसका मतलब जब उसको कैंसिल किया उसने यहाँ से कैरी लिया तब वो 13 हुआ, मतलब 3 रहा होगा। अब उस 3 में +1 करो तो इधर 4 आ जाएगा, और ये जो 13 ये कैसे हुआ था, इसने इससे कैरी लिया था, मतलब ये 2 है, ठीक है। अब ये 2 में से 6 माइनस होगा, नहीं, क्या हो जाएगा 12 में से 6 माइनस होगा और ये हो जाएगा 1, सो 12 माइनस 6 कितना होगा 6। अब बताओ 1 में से क्या माइनस हो कि 7 आए, आपको ही पता है 1 में से और क्या मतलब जब भी बड़े में से छोटा माइनस होता है ना तो ये क्या होगा, ये भी कैरी लेगा, किससे लेगा, इससे लेगा। सो 11 माइनस व्हाट इज 7, 4, राइट।
तो 11 माइनस 4 इज 7. अब 7 माइनस 3 सिंपल कर दो. 7 माइनस 3 इज 4. ओके, क्लियर? अगर कोई भी डाउट हो देन यू नो दैट यू कैन कॉल मी. ओके, यस स्टूडेंट्स, B, D and F आर योर होमवर्क पार्ट. ओके, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं.